वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास साइक्लोस्टोमेटा और क्लास कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्टियोथीज। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो 3 क्लासेस हैं ये आता है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में, क्लास 11th के बायोलॉजी में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास जो होता है साइक्लोस्टोमेटा। इसमें देखेंगे इसमें क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स होते हैं इस क्लास में वो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। लेकिन कुछ फिशेस में एक्टोपैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। जो एक्टोपैरासाइट्स जो होते हैं ये ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासाइट्स होते हैं लेकिन सिर्फ सरफेस पे। तो दूसरे जो पैरासाइट्स होते हैं उनको बोलते हैं एंडो। एंडो को मतलब होता है इनसाइड द सेल। पैरासाइट्स वो होते हैं जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, लेकिन वो खुद के लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिसमें वो रहते हैं उनके लिए वो हार्मफुल होते हैं। तो यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं इनको लगभग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल सिलेटस होते हैं। गिल्स क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जहाँ से वो रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ फिशेस में साइड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किसी किसी में वो क्या होते हैं सिलेटस ऐसे ऐसे बीच में कटे कटे मतलब कट सा लगा होता है, उन्हीं को बोलते हैं गिल सिलेटस। इनमें क्या होते हैं सकिंग एंड सर्कुलर माउथ होता है, लेकिन जो माउथ होता है वो विदाउट जाज होता है। और बॉडी जो होते हैं वो उसमें स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते। स्केल्स का मतलब होता है जैसे हम मछली लेते हैं मार्केट से, जब वो मछली लेते हैं तो उसमें वो ऊपर वाला जो छिलका जो होता है वो निकाल लेता है वो मछली वाला, तो दैट वो जो निकलता है उसी को बोलते हैं स्केल्स। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट जो होते हैं इसमें मेंबर्स, तो उनमें वो स्केल्स प्रेजेंट नहीं होता है। क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है। क्रेनियम क्या होता है, जो हमारा ब्रेन होता है वो प्रेजेंट होता है स्कल में। स्कल के बाद एक लेयर होता है पूरे ब्रेन के, उसको बोलते हैं, उस लेयर को बोलते हैं क्रेनियम। स्कल क्या होता है वो पूरे हमारे फेस को भी कवर कर देता है, लेकिन ये जो क्रेनियम जो होता है वो हमारे सिर्फ ब्रेन को कवर कर देता है। तो ये जो वर्टिबल कॉलम जो होता है एज वेल एज क्रेनियम, ये दोनों कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस क्या होता है, वो कुरकुरी सी बोन नहीं होते जो मतलब कभी नोज़ के सामने ये कान होता है, ये भी कार्टिलेजिनस जो होता है, ये भी कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, हमारे कान या नाक का टिप। सर्कुलेशन इज क्लोजर, मतलब यहाँ पे जो सर्कुलेशन जो होती है ब्लड सर्कुलेशन, एक होती है ओपन। ओपन में क्या होता है, जो ब्लड जो होता है सर्कुलेट होता है जो सीधे कैविटीज़ में प्रेजेंट होता है, मतलब सर्कुलेट हो जाएगा किसी एनिमल के सीधे उसमें उस कैविटी में चला जाएगा, ना कोई वेसल होगी, ना कोई आर्टरी होगी, ना कोई कैपिलरी होगी। दैट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज ओपन। लेकिन यहाँ पे जो सर्कुलेशन है साइक्लोस्टोमेटा में ये क्लोजर होता है। क्लोजर का मतलब क्या होता है, जो सर्कुलेशन जो होता है, जो ब्लड जो होता है वो आता है या तो आर्टरीज में आएगा या वेसल्स में आएगा या वेनस में आएगा, तो वो कैविटीज़ में नहीं चलेगा। तो इस तरीके का सर्कुलेशन को बोलते हैं क्लोजर। तो यहाँ पे क्लोजर सर्कुलेशन प्रेजेंट होता है। ये मैरीन होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, मैरीन का मतलब क्या होता है समंदर वाला पानी, तो वहाँ पे ये मोस्टली रहते हैं। लेकिन जब ये स्पॉनिंग करते हैं, स्पॉनिंग का मतलब होता है जब ये अंडे देते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये माइग्रेट करते हैं फ्रेश वाटर, मतलब छोटी छोटी नदियों में माइग्रेट कर देते हैं। तो फिर वो वहाँ पे अंडे देते हैं। फिर क्या करते हैं, वो जो अंडे जब वो स्पॉनिंग करने के बाद क्या करते हैं, वो फिर वापस मतलब जो लार्वा जो होते हैं वो वापस चले जाते हैं उस मैरीन वाटर में, और जिस फिश ने या जिस मेंबर ने जिस एनिमल ने वो स्पॉनिंग किया है वो उसी टाइम पे मर जाता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल कुछ देखेंगे इसमें। पैट्रोमीजोन एक होता है फिश, मतलब इसमें एग्जाम्पल या लैम्प प्रे हो बोलते हैं इसको। इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल है महाजेनियास को बोलते हैं हैग फिश। पैट्रोमीजोन जो होते हैं वो ऐसे दिखता है।
तो दूसरा जो क्लास है वो क्लास कॉन्ट्रैक्टिस होता है। ये जो एनिमल्स होते हैं ये मैरीन एनिमल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे जो इसमें जो फिशेस जो लगभग प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली फिशेस होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मैरीन मतलब समंदर के पानी में रहने वाले। और यहाँ पे जो बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइनर होती है। स्ट्रीमलाइनर बॉडी क्या होती है, ऐसी बॉडी होती है किसी फिश का जो बिल्कुल फ्रिक्शन ना करे, विदाउट फ्रिक्शन, उस तरीके का बॉडी को बोलते हैं स्ट्रीमलाइनर बॉडी। इनमें जो स्केलेटन एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, और वो एंडोस्केलेटन क्या होता है, वो कार्टिलेजिनस होता है। यहाँ पे बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है। और ये जो माउथ जो होता है वो वेंट्रिकली मतलब नीचे प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकली नीचे साइड वो प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट होता है थ्रू आउट लाइफ। परसिस्टेंट का मतलब होता है पूरी उसके लाइफ साइकिल में प्रेजेंट होता है नोटोकॉर्ड। इसी तरीके से जो गिल स्लेटस होते हैं ये सेपरेटेड होते हैं, और इसमें क्या होता है, कवरिंग होती है। एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं ओपर्कुलम, मतलब गिल्स जो होते हैं, गिल्स के ऊपर जो होते हैं, जब हम मछली के कान में यहाँ पे देखते हैं तो वो गिल्स जो होते हैं कभी कभी किसी के ओपन होते हैं, और कभी कभी क्या होते हैं वो विदाउट कवरिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो फिशेस होते हैं वहाँ पे ओपर्कुलम प्रेजेंट नहीं होता है। स्किन जो होता है वो टफ होता है, बहुत हार्ड स्किन होता है इनकी फिशेस में। तो उनमें क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं ना वो प्लाकोइड स्केल्स होते हैं, मतलब जैसे हम मछली को छीलते हैं ऊपर का लेयर, उसी को बोलते हैं स्केल्स। लेकिन स्केल्स जो होते हैं बहुत तरह के होते हैं, कभी किसी में प्लाकोइड होता है, कभी किसी को साइक्लोइड होते हैं। तो यहाँ पे जो स्केल्स प्रेजेंट हो प्लाकोइड स्केल्स होते हैं। प्लाकोइड स्केल्स कैसे दिखते हैं, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया, छोटा सा लाल रंग से मैंने ऐसे मतलब ट्राइडेंटेड होता है यहाँ पे इस तरीके का। तो इस तरीके का जो स्केल होता है इसको बोलते हैं प्लाकोइड स्केल्स। तो यही जो प्लाकोइड स्केल जो होता है ये मॉडिफाइड होकर टीथ बना देता है। जाल्स जो होते हैं वो पावरफुल होते हैं, वो प्रेडिशियस होता है। यहाँ पे जो ये मेंबर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब प्रे करते हैं दूसरे एनिमल्स को। यहाँ पे जो इनके जो फिशेस जो होते हैं इनमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट नहीं होता है, इस तरीके से इनको खतरा होता है डूबने का, क्योंकि एयर ब्लैडर क्या काम करता है, ये एनिमल को डूबने से बचाता है, लेकिन इनके मेंबर्स में ये प्रेजेंट नहीं होता। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर होता है, सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं। एक होगा, ये मैंने 1 लिखा, एक होगा ऑरिकल, दूसरा जो होता है वो भी एक ही होगा, लेकिन एक वेंट्रिकल होता है, एक ऑरिकल होता है। ये जो मेंबर्स होते हैं इसमें ये क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उनको बोलते हैं कोल्ड ब्लड एनिमल्स। सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब जो मेल जो होगा वो अलग होगा, और फीमेल जो होता है वो अलग मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब मेंबर में प्रेजेंट होगा। ये हर्माफ्रोडाइट नहीं होते, ये सेपरेट होते हैं। ये मेल जो होता है, जो पेल्विस रीजन जो होता है, मतलब एक पेल्विक रीजन होता है, तो वहाँ पे क्या होते हैं, फिनस। ये जो होते हैं ना, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर को फिनस बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, पेल्विक रीजन में भी होते हैं ये फिनस, और इसी में कुछ फिनस जो होते हैं उनको बोलते हैं क्लैस्पर्स। ये क्लैस्पर्स क्या होते हैं, जिस तरीके से एनिमल्स में पेनिस होता है तो यहाँ पे उसको बोलते हैं क्लैस्पर्स। तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करता है स्पर्म, जब इनका कॉपुलेशन होता है, जब इनका रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है फीमेल इसके जो मेंबर में। तो ये क्लैस्पर्स ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिनस में, मतलब जो पेल्विस रीजन में जो फिनस होते हैं वहीं पे ये प्रेजेंट होते हैं। तो इनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इस तरीके को फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ इनमें जो होते हैं वो वाइविपेरस होते हैं।
एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे इसमें होता है स्कोलियोडॉन होता है, इसको डॉग फिश बोलते हैं, इसलिए इसको डॉग फिश होता है बोलते हैं क्योंकि ये जो फिश जो होती है ना, ये बिल्कुल जिस तरीके सेंस पावर एक डॉग में होता है उसी तरीके से इस डॉग फिश में भी होता है। दूसरा फिश जो होते हैं एग्जाम्पल वो प्रिस्टिस होता है, इसको बोलते हैं साफ फिश। साफ का मतलब होता है आरी। आरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अगर इस फिश में अगर आप लोग देखोगे ये बिल्कुल जो है ना आरी की जैसे इसका मतलब वो बना होता है सामने। द कार्कोडन एक और फिश होती है, या इसको बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क। नेक्स्ट जो क्लास जो है वह है क्लास ऑस्टियोथिकीस होता है। तो यहाँ पे जो होता है ये बोथ होते हैं, मैरिन भी होते हैं और फ्रेश भी होते हैं। जो ये वाटर फिशेस जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं बोनी, मतलब यहाँ पे अगर हमने देखा है कॉटलीजनस होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बोनी एंडोस्केलेटन होता है। बॉडी जो होते हैं वो स्ट्रीमलाइनर होते हैं। मैंने दो बार लिखा है यहाँ पे स्ट्रीमलाइनर होता है, मतलब स्ट्रीमलाइनर वो बॉडी होते हैं जिसमें बिल्कुल कोई फ्रिक्शन मतलब जिस बॉडी में फ्रिक्शन कम होगा। माउथ टर्मिनल होता है, मतलब एंड पे बिल्कुल प्रेजेंट होता है माउथ। अगर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा ना, यहाँ पे बिल्कुल ये टर्मिनल होता है, लेकिन कुछ फिशेस में बिल्कुल जो नीचे माउथ होता है जैसे यहाँ पे हमने देखा। तो इसीलिए यहाँ पे जो माउथ भी इसको आइडेंटिफाई करने में भी ये मदद मतलब हेल्प कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो माउथ है तो बिल्कुल एंड पे होता है। इसमें 4 पेयर्स ऑफ गिलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो गिलर्स होते हैं ना वो कवर्ड होते हैं। वो एक मतलब जो यहाँ पे कवरिंग होती है उनको बोलते हैं अपर किलम। अपर किलम क्या होता है? वो गिलर्स को कवर कर देता है, बस इतना ही। अगर आप इस डायग्राम से अगर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे गिलर्स होते हैं, गिलर्स के ऊपर एक कवरिंग होती है, उसी को बोलते हैं अपर किलम। यह अपर किलम हर किसी गिल में प्रेजेंट होता है। स्किन जो होता है वो कवर होता है, मतलब इसका जो ऊपर वाला स्किन, जो मछली का जो ऊपर वाला स्किन जो होता है उसको मतलब वो स्केल का होता है, उसको बोलते हैं स्केल्स। लेकिन यहाँ पे जो स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो साइक्लोइड है, कभी कभी टेनोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है ना इस तरीके का जो मैंने ऐसे ग्रे कलर का बनाया है ये, तो इसको बोलते हैं स्केल्स। लेकिन इस तरीके क्लास में जो होता है वो होता है साइक्लोइड स्केल्स। यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से जो यहाँ पे मेंबर्स होते हैं ना उनको खतरा नहीं होता है पानी में डूबने से। हार्ट जो होता है वो 2 चैम्बर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है 1V एंड 1A। 1V का मतलब है एक वेंट्रिकल एक कॉरिकल। तो ये भी होते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, मतलब ये भी अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो होते हैं ये वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये मोस्टली ओविपेरस होता है, मतलब बाहरी फर्टिलाइजेशन होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं ना, अगर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, जो एग्स ही देते हैं ना वो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं ओविपेरस। मतलब एग्स देते हैं लेकिन उसकी मतलब बॉडी के अंदर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, वो बाहरी अनफर्टिलाइज्ड एग्स निकलते हैं। तो इसीलिए ये कुछ इनमें जो मेंबर्स होते हैं वो ओविपेरस मेंबर्स होते हैं। डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, यहाँ पे कोई भी लार्वा स्टेज नहीं होता है, डायरेक्ट जो होता है यंग जो होता है वो बन जाता है। एग्जाम्पल्स हिपोकैम्पस जो होता है इसको सी हार्स भी होते हैं, जैसे हमने ऊपर देखा मैरिन भी होते हैं फ्रेश भी होते हैं। ये जो है ना मैरिन मतलब फिश होता है। फ्रेश वाटर में आता है लूबियो या रोहू बोलते हैं इसको, या दूसरा एग्जाम्पल है कटला। और एक्वेरियम में भी पाया जाता है ऐसे इस तरीके के फिशेस, फॉर एग्जांपल बीटा, या इसको बोलते हैं दूसरे नाम से इसको बोलते हैं फाइटिंग फिश। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।